नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। महाराष्ट्र की सियासत में जैसे ही जांच एजेंसियों की एंट्री हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। जी हां, अब मैं आपको बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के कई नेताओं की एनआईए, ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन आज एक और बड़ी लिस्ट सामने आई है जिसमें कि एनआईए के रडार पर कौन कौन से महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता हैं, उनकी जो है नाम तो नहीं है लेकिन संख्या सामने आई है, जिसमें कि कुल मिलाकर 14 महाराष्ट्र के बड़े नेता एनआईए की रडार पर हैं और इस सूची में 2 भाजपा नेता भी शामिल हैं। अब यहाँ पर एक बीजेपी का नेता है और एक जो है महाविकास आघाड़ी सरकार से ही निकला हुआ नेता है जिसने कि बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो कुल मिलाकर 13 महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता और एक बीजेपी का नेता जो है एनआईए की रडार पर है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि एनआईए ने जो कल गिरफ्तारियां की हैं वो बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है वो दाऊद इब्राहिम का खासम खास बताया जाता है। और दाऊद इब्राहिम का खास तो है ही, साथ में जो है महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेताओं के साथ उसके संबंध निकले हैं और जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े नेता हैं उनके जो है पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग करने में ये शख्स काम करता था। अब यहाँ पर जो सूची है जो कि 14 बड़े नेताओं की है, अभी उस पर एनआईए एक्शन लेने वाली है। उसी बीच संजय राउत और किरीट सोमैया के बीच में जो है फिर से एक बार विवाद शुरू हो गया है, जहां पर किरीट सोमैया ने जो है संजय राउत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई है और कहा है कि 100 करोड़ रुपए का जो है घोटाला संजय राउत ने किया है और इसके सबूत में जांच एजेंसियों को दे दूंगा। तो क्या इस लिस्ट में जो है संजय राउत का नाम भी शामिल है, ये देखना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने भी एलिगेशंस लगाए किरीट सोमैया के ऊपर। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में जो ईडी ने छापेमारी की है, जिस संस्थान को उन्होंने जो है पकड़ा है, उस संस्थान के जरिए किरीट सोमैया के जो है उनकी जो संस्था है उसमें भी पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसका हिसाब किरीट सोमैया को देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या किरीट सोमैया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि 14 बड़े नेता, कद्दावर नेता जो कि एनआईए की रडार पर हैं और एनआईए कभी भी एक्शन ले सकती है, तो उससे महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये यहां पर एक जो है बड़ा सवाल है। और इस बीच में महाराष्ट्र की राजनीति आपको पता है कि पहले से ही माहौल बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। लगातार नेता पकड़े जा रहे हैं, लगातार जो है दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के गुर्गों को एनआईए जो है गिरफ्तार कर रही है और एनआईए को पहले ही जो है केंद्र सरकार ने सख्त आदेश दे दिए थे। जब ईडी और सीबीआई जांच करने में लगी हुई थी तब एनआईए की एंट्री हुई थी और कहा था कि ईडी जो है सारे सबूत एनआईए को दे दे और एनआईए को अपनी जो है वो फाइल सबमिट कर दे और इसके बाद में जो है डी कंपनी के जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ एनआईए एक्शन लेगी। तो एनआईए बहुत बड़ी तैयारी करके बैठा है महाराष्ट्र के अंदर और बड़े बड़े नेताओं के साथ में जो है डी कंपनी के जो गुर्गे हैं उनके जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के आगामी चुनाव पर भी असर डालेंगे, ये बात भी तय है। जिसके चलते जो है अब महाविकास आघाड़ी सरकार बहुत ज्यादा परेशान दिख रही है, क्योंकि उसमें ज्यादातर महाविकास आघाड़ी सरकार के नेता ही हैं जो कि एनआईए की रडार पर हैं। अब यहाँ पर जो है महाविकास आघाड़ी सरकार के बहुत से नेता हैं, खासकर संजय राउत, जो कि लगातार बोलते हैं कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियां स्पेशली महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के लिए लगाई हैं। लेकिन इस सूची में 2 बीजेपी नेताओं का भी नाम शामिल है। तो यहां पर संजय राउत इस पर क्या बोलेंगे उस पर नजर रहेगी। लेकिन लगातार संजय राउत जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक्टिव है और वहां से 1-2 दिन से बहुत बड़ी बड़ी ट्वीट्स हमें देखने को मिल रही हैं, जहां पर वो दावा करते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर अभी बहुत बड़ा जो है संग्राम आने वाला है और बीजेपी नेताओं को जेल होने वाली है, उस पर भी नजर रहेगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई खबर के साथ। धन्यवाद।